जबान और तालु का रहस्य, जिए जीते जी मरने की कला। कभी कभी किसी साधना या परंपरा का कोई छोटा सा अंश भी हमें भीतर तक हिला देता है, जैसे किसी पुराने स्मरण की पुकार। कल मैंने एक पॉडकास्ट में कुछ ऐसा ही सुना जो बहुत गहराई से आत्मा को छू गया। उसमें बताया गया था कि हमारे जन्म और मृत्यु दोनों का गहरा संबंध जबान, टंग और तालु पैलेट से है। ये सुनकर मेरे भीतर जैसे कुछ जाग उठा, जैसे यह बात पहले से कहीं भीतर जानी पहचानी हो। गर्भ की अवस्था, शून्य में स्थिरता। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तब उसकी जबान ऊपर तालु से जुड़ी होती है। वह पूर्ण शांति, मौन और शून्यता की अवस्था में रहता है। न कोई विचार, न कोई अहंकार, बस अस्तित्व मात्र। यह वही परम शांति की स्थिति है जिसे साधक ध्यान में खोजता है। जन्म का क्षण, अहम का जन्म। जब बच्चा इस संसार में आता है तब माया भौतिक जगत की ऊर्जा उसे स्पर्श करती है। पवन गुरु जीवन शक्ति उसके शरीर में प्रवेश करती है और उसकी जबान तालु से गिर जाती है। जैसे ही जबान गिरती है, आह की ध्वनि निकलती है। ये ध्वनि इस बात का प्रतीक है कि अब मन सक्रिय हो गया है, विचारों की लहरें चल पड़ी हैं। यही क्षण मन के जन्म का है। मृत्यु का क्षण, वापसी का द्वार। जब जीवन का अंत आता है तब वही जबान फिर से तालु से जुड़ जाती है। यह वह क्षण है जब मन का कंपन रुक जाता है, विचारों की गति समाप्त होती है और जीव फिर उसी शून्य, उसी मौन में लौट जाता है जहां से वह आया था। इसलिए कहा गया है, जन्म के समय जबान तालु से जुड़ी थी, मृत्यु के समय भी जुड़ जाएगी। जो बीच में इसे जोड़ ले वही जिए जीते जी मर गया। जीते जी मरने का अर्थ, जब कोई साधक अपनी साधना में जबान को तालु से जोड़ने का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके मन की हलचल शांत होने लगती है। वह बाहर की बजाय भीतर उतरने लगता है। विचारों की भीड़ कम होती है और भीतर साक्षी भाव का जन्म होता है। यही स्थिति है जीते जी मरना। मतलब शरीर जीवित है पर मन शांत है, जैसे मृत्यु के समय होता है। यह मन को काल के बंधन से मुक्त करने का मार्ग है। साधना का अभ्यास, दिन में तालु साधना, रात में तीसरे नेत्र पर ध्यान। जब हम इस स्थिति को साधने की कोशिश करते हैं तो ये केवल कोई शारीरिक क्रिया नहीं होती, बल्कि भीतर की यात्रा होती है। दिन में जब हम अपने वर्किंग आवर्स या दैनिक कार्यों में व्यस्त होते हैं तो बस इतना करें कि जबान को तालु से लगाकर रखें और सिमरन को भीतर शांत अनुभव के रूप में महसूस करें। यह मन को स्थिर करता है, विचारों की गति कम करता है और धीरे धीरे भीतर एक गहरी शांति स्थापित करता है। यही अभ्यास हमें जीते जी मरने की स्थिति के करीब लाता है, जहां शरीर काम कर रहा होता है पर मन शांत रहता है। रात में जब भजन सिमरन का समय हो तब ध्यान को तीसरे नेत्र आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। वहीं असली आंतरिक यात्रा शुरू होती है, जहां चेतना ऊपर उठती है और आत्मा भीतर के नूर से जुड़ने लगती है। ज्ञान हर जगह से मिल सकता है। हालांकि जिस पॉडकास्ट में ये बात कही गई थी वह सांसों की साधना काल मार्ग से संबंधित था, फिर भी यह सत्य है कि ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है अगर हम उसे अ के मार्ग से परख कर अपनाएं। हर मार्ग में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आत्मिक विकास में मदद कर सकता है। बात यह नहीं कि कौन सा मार्ग सही है, बात यह है कि कौन सा अनुभव हमें अपने सच्चे स्वरूप के करीब लाता है। निष्कर्ष, शायद यही कारण है कि मैं भी बिना किसी बाहरी जानकारी के पहले से यह अभ्यास करती रही। शायद ये पूर्व जन्मों के संस्कारों की स्मृति हो या आत्मा की पुरानी पहचान जो आज फिर से जाग रही है। पर सच ये है कि अभी मन पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। जब भी मैं यह अभ्यास करती हूँ तो कुछ क्षणों के लिए भीतर शांति का अनुभव होता है, पर फिर विचारों का शोर लौट आता है। मन कभी स्थिर लगता है, कभी बिखर जाता है। ये संघर्ष भी साधना का ही हिस्सा है। कभी लगता है जैसे आत्मा भीतर से पुकार रही हो कि रुको, बस यहीं टिक जाओ, पर मन अपनी पुरानी आदतों में लौट जाता है। फिर भी हर बार यह अभ्यास मुझे थोड़ा और भीतर खींच लेता है, थोड़ा और गहरा जोड़ देता है उस मौन से जहां सब कुछ थम जाता है। अब मैं समझती हूँ कि साधना कोई उपलब्धि नहीं, एक यात्रा है। यह अभ्यास धीरे धीरे अपने प्रभाव दिखाता है,
पहले अस्थिरता घटती है, फिर भीतर स्थिरता की झलक मिलने लगती है। भले ही आज मन नहीं टिकता, पर हर दिन थोड़ी प्रगति होती है, हर बार आत्मा कुछ और स्पष्ट दिखने लगती है। शायद यही जिए जीते जी मरने की शुरुआत है, जहाँ भीतर संघर्ष भी है और शांति की तलाश भी, पर आत्मा जानती है कि अंततः उसे अपने स्रोत तक पहुँचना ही है। अगर आप भी अपने ध्यान या सिमरन को गहराई देना चाहते हैं, तो दिन में कुछ मिनट निकालकर इस अभ्यास को अनुभव करें। जबान को तालू से जोड़ें और सिमरन को हृदय में अनुभव करें। धीरे धीरे मन स्थिर होगा और आत्मा भीतर की शांति को महसूस करेगी। याद रखिए, जब मन शांत होता है, तभी परमात्मा प्रकट होता है।